एरा गैरा नत्थु खैरा ये नहीं चलेगा, कोई नहीं कर सकता ऐसा है, एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं चलेगा। मतलब आप सभी लोग थिएटर के लोग हैं जी। ये इस तरह का कैरेक्टर बनाने में क्या प्रोसेस रहा, क्या मतलब, क्योंकि दुनिया का सबसे निहायत बेवकूफ कैरेक्टर बनाना था आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कितना मुश्किल काम है इस तरह का, क्योंकि डफर्स ऑफ द फर्स्ट हाँ। कैटेगरी, स्पेशली हंसा एंड प्रफुल्ल। और दूसरी बहुत बहुत बड़ी हेल्प एक्टर्स को आतिश की जो पैटर्न ऑफ राइटिंग है ना, वो है आतिश खुद परफॉर्म करते हुए लिखता है, तो जो नुआंसेस रहते हैं कैरेक्टर्स के, वो इतनी खूबियां हैं उस कैरेक्टर्स में कि जो रीजनेबली अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस हो तो वो तो कूद पड़ेंगे वो कैरेक्टर करने के लिए। आतिश ने लिखे ही इतने अच्छे तरीके से, इस तरफ से अलग से ये जो कैरेक्टर्स आप कह रहे हैं, तो लिखावट में ही उतना मजा है, तो फिर वो एक्टर्स को तो बहुत बड़ी वो मिल जाए, हेल्प मिल जाती है। See, look also when we look at the casting, जब कास्टिंग सोचे थे इसका, तो हमारे मन में कुछ जितना भी हमने कास्टिंग किया, वी ऑलवेज एक बात ये भी सोचते कि एक तो हम एंटाई कास्टिंग करते हैं, और फिर जो अगर लोग पैटर्न, हम आई डोंट नो, एक वंदना ने हम 5 करी थी, बाकी हम में से पहले किसी ने कोई कॉमेडी इतनी बड़ी कर ली थी, स्पेशली ऑन टेलीविजन, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम जब कास्टिंग पे बैठे थे तो हम बहुत सारा ध्यान उस पर देते हैं। ये बात ना बनते 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 हमको भी हमारे सारे बहुत ही स्ट्रेंथ हमको रियलाइज होने लगी। इतने टाइम पे वही बफून लगना और करना, वो इनोसेंट ज्यादा, हम उसको भूले मानते हैं, करप्शन नहीं है बिल्कुल, जो है वो, और इनका अपना एक लॉजिक है, वो लॉजिक को अगर आप समझ के करो ना, तो एज एन एक्टर ना आपको समझ में आता है। मैं एक सीन की बात करूं जो मेरा निकल गया, पर मुझे ना उस सीन करने में बहुत दिक्कत हुई थी। उसमें इतना टंग ट्विस्टर था कि राजा और शहनशाह को तो हम जीजा जी को तो जीजा जी हम मानेंगे, जीजा जी, पर जीजा जी शहनशाह जैसे लगते, जीजा जी वो शहनशाह तो नहीं, ऐसा करके बहुत टंग ट्विस्टर था बड़ा सा। मेरे रात को सुबह पर उसका जैसे लॉजिक समझाना कि इसको ये पॉइंट से पकड़ के इसको ऐसा करना, तो टेक में आई टुक ओनली 1 or 2 टेक्स बिकॉज वो इतना लंबा पैसेज और बहुत ही कंफ्यूजिंग था उसमें चल के। तो हमको हमेशा एज एन एक्टर हम सब, हमारे सबका ये एक प्रोसेस रहा है कि टू लुक दिस डफर, वो मीनिंग समझ लो उससे, वो फील करो और कन्वे कर दो, तो वो हमको बहुत हेल्प करता है। और इसमें एक चीज जो मुझे और भी बड़ी इंटरेस्ट, क्योंकि नाटक करते हुए आप एक एक्टर पंच मारता है, उसका एक टाइमिंग अलग हो जाता है, फिल्म में वो वैसा ही वर्कआउट होना, ये वाकई इनक्रेडिबल चीज है। ये समीकरण कैसा बैठा आप लोगों नहीं, को? वो एक बात है कि आप जैसे थिएटर की बात करें, थिएटर में तरीका अलग है फिल्म या सीरियल से, कि लास्ट रो तक पहुंचे उस तरह पंच करो लाफ्टर लाइन को। यहाँ इतना जरूरी नहीं है, इतना अंडरलाइन करना, प्लेइंग टू द गैलरी इतना जरूरी नहीं है। हालांकि काफी लोग एक्टर्स करते हैं ऐसा, लेकिन वो वर्ड थिएटर से आया है, बिकॉज गैलरीज ऊपर और दूर होती है। और दूर, तो थिएटर में आपको जो करना है, इसे प्लेइंग टू द गैलरी बोलते हैं उसको, कि लास्ट रो में बैठा हुआ आदमी आपका डायलॉग सुन सके और आपके एक्सप्रेशन, वो सुर अलग रहता है, यहाँ इतना जरूरी नहीं है। हालांकि मैंने जैसे कहा, काफी लोग यहाँ भी ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि आतिश की राइटिंग में ही इतनी ताकत है। बिल्कुल, उसकी राइटिंग में एक रिदम है। आप जो बोल रहे हैं उस सवाल का जवाब ये है कि रिदम में लिखी हुई चीज होती है ना, वो एक दूसरे तीसरे उतनी मात्रा में, जिसकी जैसे हिमांशु की एनर्जी हमेशा थोड़ी ज्यादा ही रहती है, कुछ भी करता है उसमें एक उत्साह, एक एनर्जी, खड़ा भी ठीक से रहता है तो उत्साह। हंसा में भी बहुत एनर्जी, आप देखो कैरेक्टर सुस्त है, यानी काम नहीं करता वैसा दिखता है, पर वो हल्लो हवार बोलती तो ऑलमोस्ट जिस तरह झूलती है सुप्रिया जी, वो बैठे बैठे भी एनर्जी दिखेगी आपको। एक भी लाइन उसकी डल नहीं की, ब्राइट ही आएगी हर किरदार की। देखो एनर्जी ना, वो लाउड और एनर्जी के बीच में ना एक बड़ा उसका एक माप है। अब खिचड़ी के कैरेक्टर को कोई ओटीटी बोलता है, पर हम उसका नहीं मानते। क्यों? बिकॉज वो ओटीटी नहीं है, वो उनकी मात्रा किरदार के हिसाब से। क्यों? वो लोगों को अम्यूज करते हैं। बच्चे ज्यादातर, देखो हमको अब देखोगे तो ये 5 बच्चे, बच्चों में देखोगे हमेशा एनर्जी रहेगी, उनका स्पिरिट, एक्साइटमेंट रहेगा। वो कुछ बोलेंगे तो आपको मजे ही करेंगे। कोई बच्चा एक स्टोरी बोलने खड़ा होगा ना क्लास में, तो आपको उसकी स्टोरी में कितना दम है वो नहीं आपको चलेगा, जिस तरह से वो बोलेगा ना, यू स्टिल लाइक दैट किड। दिस पीपल वॉट एवर दे डू, बिकॉज ऑफ देयर इनोसेंस, बिकॉज ऑफ देयर लुक, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, टुगेदर दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग टू यू। एंड सेकेंडली आई थिंक कि
हर कैरेक्टर बहुत कन्विक्शन से, बहुत ही मतलब दे आर वेरी रियल, कोई पुट ऑन करके नहीं कर रहा They है. just behave in this situation. Exactly, Yeah. they behave according to the situation, which makes it very funny. और मैं वही जो वो था कि इस तरह के कैरेक्टर में कन्विक्शन लाना एज एन एक्टर कि जो मतलब पता नहीं किसी दुनिया के समझ में नहीं आता कहाँ नहीं। से वो चीजें आतिश का बहुत बड़ा हाथ है, तो एक हमारे कंडक्टर की तरह हम सबको फाइन ट्यून करता है, और दूसरी बात है कि हम सब थिएटर से ही आए हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम सबको यहाँ काम में आता है. ऑन दी अदर हैंड ये बात भी है कि आतिश की राइटिंग, पैटर्न राइटिंग जो है वो अक्रॉस द फुट लाइट जाने के लिए रीजनेबली एक्टर्स भी चाहिए, ऐसा भी है. ये तो है ही मतलब एरा गैरा नथु खैरा ये नहीं कोई चलेगा. नहीं कर सकता ऐसा है, एरा गैरा नथु खैरा नहीं चलेगा.